औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शान अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम लहमुका लहमी या अली दमुका दमी या अली अज़्मुका अज़्मी या अली जिस्मुका जिस्मी या अली रूहुका रूही या अली नूरुका नूरी या अली अक़्लुका अक़्ली या अली शारुका शारी या अली ऐनुका ऐनी या अली लिसानुका लिसानी या अली वजहुका वजही या अली अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम जो हम सब का खालिक व मालिक है, जिसने इस पूरी कायनात को खल्क़ किया, उसने न मालूम नाम अली में ऐसी क्या हरारत रख दी है, न मालूम उसने नाम अली में क्या ऐसी हयात रख दी है, न मालूम उसने नाम अली में ऐसी क्या रूह रख दी है कि जब तक नाम अली न लो तो अपनी जिंदगी का भी एहसास नहीं होता। सलामत रहें तमाम हजरात जितने भी सामीन तशरीफ़ फरमा हैं, और आपको पहली शाबान मुबारक हो। और पहली मेरी हाज़िरी है यहाँ पर चक्री में, और मैंने यहाँ आकर ये महसूस किया कि चक्री के जितने जश्न होते हैं
ये मुनाफिकीन को चक्कर में डाल देते हैं। पता नहीं पीछे वाले हजरात क्या सुनने आए हैं। यहाँ की समातों की बड़ी धूम है, यहाँ के मोमिनीन की बड़ी धूम है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी सांसें आपकी सांसों से मिल रही हैं, मेरा जज्बा आपके जज्बों से मिल रहा है, मेरी रूह आपकी रूह से मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा शजरा आपके शजरों से मिल रहा है। तो जिसके बात समझ में आती जा रही है वो बोलता जाए, इसलिए कि जो खतीब जो जाकिर मिंबर पे आता है उसे आपसे सिवाय इस बात के कुछ और नहीं चाहिए कि वो मिंबर से अली अली करे। नहीं, जुमला बदल देता हूँ, वो मिंबर के अर्श से अली अली करे, आप अज़ाया के फर्श से अली अली करें। सलामत रहे। ऐसे ही समातें मुझे दरकार हैं, और खुदा खुश रखे चौधरी फ़ारूक रज़ा साहब और उनके तमाम अहबाब को, उनके बच्चों को, कि जिन्होंने ऐसा जश्न सजाया है। आप यकीन फरमाएं कि मैं दुनिया के गोशे गोशे में गया हूँ और मैंने बड़े बड़े जश्न देखे भी हैं और सजावटें देखी भी हैं। अभी मैं चौधरी साहब से यही कह रहा था, और फ़ारूक जनाब जाकिर हबीब रज़ा हैदरी साहब से, फ़ारूक रज़ा साहब से भी यही कह रहा था कि ऐसी सजावट मैंने कहीं देखी नहीं। यानी चौधरी साहब ने बताया है कि जो कुछ वहाँ से मिला है सब उसी की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी सआदत है, यही सबसे बड़ी इबादत है कि जो कुछ हुसैन ने अता किया है हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया जाए। मैंने जुमला आपके हवाले किया कि नाम अली में न मालूम ऐसी क्या हयात है। ये जुमला अगर आपकी सांसों से करीब है तो सब बोलेंगे जरूर, और आपने बोला और मुझे बताया कि जब तक नाम अली ना लो तो खुद अपने जिंदा होने का भी एहसास नहीं होता। उसकी वजह यह है कि नाम अली जिंदगी की अलामत है, नाम अली जिंदा होने की पहचान है, नाम अली इमामतों की पहचान है, नाम अली रिसालतों की पहचान है, नाम अली नबुव्वतों की पहचान है, नाम अली विलायतों की पहचान है, नाम अली नजाबतों की पहचान है, नाम अली सयादतों की पहचान है, नाम अली विलायतों की पहचान है, नाम अली शजरों की पहचान है, नाम अली हसब की पहचान है, नाम अली नसब की पहचान है, नाम अली रसूल की पहचान है। और सबसे बड़ी बात जो हम 1400 बरस से कह रहे हैं कि नाम अली खुद अल्लाह के होने की पहचान है। बड़ी आहिस्ता से आप या अली कह रहे थे, नारा तो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन या अली बहुत आहिस्ता आवाज से कह रहे थे। और तकरीर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और मैं अपने मौजू पर हूँ। आज पहली शाबान है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। और जैसे कि अभी मिसरे आपने सुने कि 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान, तवज्जो फरमा रहे हैं आप। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यकीनन 3 शाबान की तमहीद भी पहली शाबान है, लेकिन मैं ज़रा इससे आगे की बात करने जा रहा हूँ। आप सब मेरे साथ सफ़र करते जाइएगा कि मैं आना चाहता हूँ किसी बड़ी मंजिल से बड़ी मंजिल की तरफ, इसलिए कि एक बहुत बड़ी आयत कुबरा का जिक्र है। मेरी तरफ देखते रहिएगा, आयत कुबरा का जिक्र है। देखिए कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीर शुरू हो रही है और मैं देखना चाहता हूं कि आप तक ये जुमले कैसे पहुंचते हैं कि एक बार कुरान ने आवाज दी कि जहां पर कुरान ने सफर मिराज का तस्करा किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा तना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़औहा इला अब्दिही मा औहा मा
कदबल फुआदो मा रहा अफतुमारूनहु अला मा यरा लक़द रआहु नज़लतन उखरा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। हाय 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 माज़ागल बशरो वमा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। अब मैं जुमले आपके हवाले करता हूँ, तर्जुमा मैंने अभी नहीं किया, लेकिन पहले जुमले सुनते चले जाओ। ये कायनात पूरी बनी है मुस्तफ़ा के इश्क में। बोलते जाए मेरे साथ, सलामत रहें। मैंने कहा मेरी पहली हाजिरी है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं कि यहां से मैं क्या कह रहा हूं और वहां से आप मुझे बताएं कि मेरे जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। ये कायनात बनी है इश्क मुस्तफ़ा में, ये कायनात बनी है मोहब्बत मुस्तफ़ा में, ये कायनात एक मुहिब ने महबूब के लिए बनाई है, ये कायनात आशिक ने माशूक के लिए बनाई है। उसने कह दिया या अहमद लौ लाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। यानी कायनात में जितनी अशिया हैं सब की सब मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई। तवज्जो है, सब की सब मुस्तफ़ा के लिए बनाई गई। कुरान ने बहुत सी आयतों में आयतों का जिक्र किया। कोई है मेरा जुमला समझने वाला? बहुत सी आयतों में आयतों का जिक्र किया। सिर्फ आयतें 6666 ही नहीं, ये जो कुरान में लिखी हुई हैं ये पूरा का पूरा कुरान ही आयत नहीं है, बल्कि इन्हीं आयतों में अल्लाह ने मजीद आयतों का तज़किरा किया। कहा सिर्फ ये लिखी हुई आयतें ही आयत नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और मैं ये कुरान की आयतें और उनका तर्जुमा आपके हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा ईसा भी हमारी आयत है। जुमले मेरे सुनते जाए और मैं किस मंजिल मेराज पर आपको लाके आपसे दुआ लेना चाहता हूँ। और जहां मैं मौजू से मुत्तसिल हो जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि मुझे सब बताएं कि मैं मौजू से कैसा गुरेज किया है मैंने और मौजू से मुत्तसिल कैसे हुआ हूं। ये पूरी कायनात इश्क मुस्तफ़ा में है, इसलिए अल्लाह ने आयतों का तज़किरा किया। ईसा भी हमारी आयत है। कुरान की आयत में अल्लाह कह रहा है ईसा भी हमारी आयत है। फिर कहा मादरे ईसा भी हमारी आयत है, यानी मरियम भी हमारी आयत है। फिर कहीं इरशाद फरमाया कि मूसा भी हमारी आयत है। फिर कहीं इरशाद फरमाया कि उज़ैर भी हमारी आयत है। सुन रहे मेरे साथ साथ, ईसा भी अल्लाह की आयत, मादर ईसा भी अल्लाह की आयत, मूसा भी अल्लाह की आयत, उज़ैर भी अल्लाह की आयत। फिर इरशाद फरमाया नहीं, कश्ती नूह भी हमारी आयत, उस कश्ती पर बैठ जाने वाले भी हमारी आयत। फिर इरशाद फरमाया दिन का रात में बदलना हमारी आयत, रात का दिन में तब्दील होना हमारी आयत। पहुंच गई बात। ईसा भी आयत, मरियम भी आयत, मूसा भी आयत, उज़ैर भी आयत, कश्ती नूह भी आयत, कश्ती नूह में सवार हो जाने वाले भी आयत, दिन का रात में बदलना भी आयत, रात का दिन में तब्दील होना भी आयत, चांद भी आयत, सूरज भी आयत, सितारे भी आयत, लौह भी आयत, कलम भी आयत, अर्श भी आयत, कुर्सी भी आयत, सिदरा भी आयत, तूबा भी आयत, जिब्राइल भी आयत, इसराफील भी आयत, मिकाईल भी आयत, इज़राइल भी आयत, आदम भी आयत, नूह भी आयत, इब्राहिम भी आयत, मूसा भी आयत, ईसा भी आयत, याकूब भी आयत, यूसुफ भी आयत, इस्माइल भी आयत, इसहाक भी आयत, लूत भी आयत, हूद भी आयत, सालेह भी आयत, इदरीस भी आयत, इलियास भी आयत, खिज़र भी आयत। जीते रहे मेरे साथ साथ आ जाएं। अभी तो मैंने जुमला कहा ही नहीं, अभी आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। सूरज भी आयत, चांद भी आयत, लौह भी आयत, कलम भी आयत, अर्श भी आयत, कुर्सी भी आयत, सिदरा भी आयत, तूबा भी आयत, क़ाब क़ौसैन भी आयत, जन्नतें भी आयत, जहन्नम भी आयत, तमाम फरिश्ते आयत, तमाम मलाइका आयत, 1,24,000 अंबिया आयत, तमाम वली आयत, तमाम शुहदा आयत, तमाम सालिहीन आयत, तमाम सिद्दीकीन आयत। हर चीज अल्लाह की, जमीन भी आयत, 7 आसमान भी आयत, ये फल भी आयत, ये फूल भी आयत, ये शजर भी आयत, ये हजर भी आयत, ये चट्टान भी आयत, ये पहाड़ भी आयत, ये झरने भी आयत, ये आबशारे भी आयत, ये दरिया भी आयत, ये समंदर भी आयत, ये फूल भी आयत,
ये खला भी आयत, ये फजा भी आयत। जहां जहां तक तुम्हारी निगाह जा रही है सब का सब अल्लाह की आयत। और अब जुमला ले जाओ, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये आसमान, ये फल, ये फूल, ये शजर, ये हजर, ये चट्टान, ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये आदम, ये नूह, ये मूसा, ये ईसा, ये इब्राहिम, ये तमाम औलिया, ये तमाम मलाइका, ये तमाम फरिश्ते, ये तमाम जिन्नात, ये तमाम इंसान, सब के सब आयत। और इन सब में सबसे बड़ी आयत मुस्तफा। हाँ, यहीं तक तो लाना था आपको। अभी मैंने जुमला कहा नहीं है, अभी जुमला कहने जा रहा हूं। सबसे बड़ी आयत है मुस्तफा, है कि नहीं? पता नहीं मेरा जुमला कैसे पहुंचेगा। कायनात की सबसे बड़ी आयत है मुस्तफा। बोलिए हाँ या नहीं? चांद से भी अफजल मुस्तफा, सूरज से भी अफजल मुस्तफा, लौह से भी अफजल मुस्तफा, कलम से भी अफजल मुस्तफा, अर्श से भी अफजल मुस्तफा, कुर्सी से भी अफजल मुस्तफा, जन्नतों से भी अफजल मुस्तफा, सिदरा से भी अफजल मुस्तफा, शाखे तूबा से भी अफजल मुस्तफा, आदम से भी अफजल मुस्तफा, नूह से भी अफजल मुस्तफा, इब्राहिम से भी अफजल मुस्तफा, मूसा से भी अफजल मुस्तफा, ईसा से भी अफजल मुस्तफा, तमाम मलाइका से अफजल। ये पूरी आयतें जिसके लिए बनी उसका नाम है मुस्तफा। तो कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा, कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा, कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा। और उस मुस्तफा के लिए अल्लाह ने मेराज के लिए इरशाद फरमाया कि तुम्हें पता है कि हम मुस्तफा को मेराज पर क्यों ले गए? ताकि हम इसे वहां अपनी सबसे बड़ी आयत दिखा दें। जीते रहे, सलामत रहे आप। पता नहीं मेरा जुमला पीछे वालों तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? हाथ उठा दे, सलामत रहे आप। कायनात की सबसे बड़ी आयत मुस्तफा। और अब अल्लाह ने कहा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, उसने हमारी सबसे बड़ी आयत को देखा। हाय 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 हाय, आप पीछे रह गए, मैं आगे निकल गया। मेरे साथ साथ चलते जाएं मेरे अजीजों। ऐसा ना हो कि मैं काबा कौसैन पे पहुंच जाऊं और सिदरा पे रह जाएं। मेरे साथ साथ सफर करते जाएं, इसलिए कि जहां आका होगा वहां गुलाम जरूरी है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे? तवज्जो फरमाई। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, हमने इसे काबा कौसैन पर अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। यानी मुस्तफा सबसे बड़ी आयत, और वो मुस्तफा भी किसी सबसे बड़ी आयत को देखने गया। जुमला पहुंच नहीं रहा आप तक, और अभी खोलता हूं जुमला। अभी खोलता हूं जुमला। मुस्तफा पहुंचे जमीन से आसमान तक और आसमानों से काबा कौसैन तक। और एक बार जैसे जैसे मुस्तफा आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हिजाबात हटते गए। सलामत रहे, सलामत रहे। मैं आपकी तवज्जोहात का शुक्रगुजार हूं कि कैसी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। जैसे जैसे मुस्तफा आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हिजाबात हटते गए। ये हिजाब ऐसा नहीं है कि कोई पर्दा पड़ा हुआ है छोटा सा महीन सा। अल्लाह का एक एक हिजाब, उसका तूल 5000 नूरी मील का फासला, और उसकी चौड़ाई 1000 नूरी मील का फासला। ये हिजाबात है अल्लाह के। जैसे जैसे मुस्तफा आगे बढ़ते गए खुद ब खुद हिजाबात हटते गए। मुस्तफा आगे बढ़े, दूसरा हिजाब हटा, मुस्तफा आगे बढ़े, हिजाब हटा, मुस्तफा आगे बढ़े। बढ़ते 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 सिदरतुल मुंतहा पे आए। जिब्राइल रुका, फख्र जिब्राइल आगे बढ़ा। जिब्राइल रुका, फख्र जिब्राइल आगे बढ़ा। उधर से आवाज आ रही थी, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। अल्लाह अकबर। पता नहीं आप पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, आवाज आ रही थी। पैगंबर के जहन में कोई चीज नहीं आई, किसी की आवाज आ रही थी, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। अब सिर्फ सवाल यह है कि वो किसके करीब पहुंचा। अल्लाह अकबर। यहीं से समझ लेते तो मेरी मुश्किलें आसान हो जाती। सवाल यह है फर्रुख रज़ा साहब कि वो किसके नजदीक पहुंचा, किसके नजदीक पहुंचा, किसके नजदीक पहुंचा। जब मेरी और तुम्हारी शहरक के करीब है अल्लाह, तो क्या मुस्तफा के करीब नहीं होगा? भाई मुस्तफा के तो उससे ज्यादा करीब होगा, हर वक्त मुस्तफा के साथ है। फिर क्या कह रहा है, मेरे करीब आ जा।
हाय हाय हाय, फिर क्या कह रहा है, मेरे करीब आ जा। इसका मतलब है किसी की आवाज आ रही थी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। 1000 मर्तबा आवाज आई, मेरे करीब आ जा। और हर आवाज पे नबी ने 1000 नूरी मील का फासला तय किया। वो सिदरा पे जिब्राइल खड़े हुए हैं और इधर पैगंबर काबा कौसैन पर आ गए। आए, सजदे में सर रखा, आवाज आई, महबूब सजदे से सर उठाओ, हमें तुमसे कुछ बात करना। सजदे से सर उठा, एक हिजाब देखा। इम्तिहान है मेरा भी और आपका भी कि मैं आपको लेके वहां पहुंचा कि नहीं। एक हिजाब देखा। अब नबी ने कहा, आयत याद है, लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। इसने वहां अपने रब की सबसे बड़ी आयत को देखा। एक मर्तबा हिजाब नजर आया। अब पैगंबर ने परवरदिगार से अर्ज किया, परवरदिगार, जमीन से काबा कौसैन तक आ गया। हिजाबात खुद ब खुद हटते जा रहे थे, खुद ब खुद हटते जा रहे थे। ये आखिरी हिजाब क्यों नहीं हट रहा? कहा, महबूब तुम्हारा इख्तियार है, चाहे तो पड़े रहने दो, चाहो तो हटा दो। एक बार मुस्तफा ने हिजाब को हुक्म दिया, हिजाब हटा। मुस्तफा हैरान हो गए कि जिसे जमीन पर छोड़कर आ रहा था वो आसमानों पर मौजूद। अली 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मौला आपको सलामत रखे। असल में राज तो अब हुई है ना कि जब अली अली हो गया। देखिए, मैं अपने मौजू की तरफ आ ही रहा हूं, बस आपको लेके आ रहा हूं कि क्या जुमला आपके हवाले करना चाहता हूं। लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, हमने इसे वहां अपनी सबसे बड़ी आयत दिखाई। अब जिसे भी देखा, जिसे भी देखा, वो अल्लाह की सबसे बड़ी आयत है ना। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा कि हमने इसे अपने आप को देखने के लिए बुलाया था। पता नहीं कहां बैठे हैं। कहा इसने हमारी सबसे बड़ी आयत को देखा। तो अब पैगंबर जमीन पर तशरीफ लाए। असहाब ने पूछा, या रसूल अल्लाह कहां गए थे? कहा मेराज पर अल्लाह ने बुलाया। कहा अल्लाह के बुलाने पर गए थे? कहा हाँ। कहा जब बुलाने पर गए थे तो क्या उससे मुलाकात हुई? पैगंबर ने कहा हाँ हुई। पैगंबर ने कहा हाँ हुई। कहा अच्छा, तो जब मुलाकात हुई तो क्या उसे देखा? हाय 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 हाय। पैगंबर ने कहा हाँ देखा। अब ये आलिम अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ रहा हूं, अभी अपनी रिवायत नहीं पढ़ रहा, अभी आलिम अहले सुन्नत की रिवायत पढ़ रहा हूं। या रसूल अल्लाह कहां गए थे? कहा काबा कौसैन पर। कहा किससे मुलाकात के लिए? कहा अल्लाह से मुलाकात। कहा मुलाकात हुई? कहा हुई। कहा जब मुलाकात हुई तो क्या उसे देखा? कहा देखा। कहा अच्छा, जब देखा तो ये बताइए वो कैसा है? वो कैसा है? अब आलिम अहले सुन्नत लिखते हैं कि पैगंबर ने कहा तो मैं क्या बताऊं कि वो कैसा है। बस ये समझो, मन ज़ारनी फ़क़त ज़ार अल्लाह, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। अल्लाहु अकबर, सलामत रहें आप। मन ज़ारनी फ़क़त ज़ार अल्लाह, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। ये हमारे मुक़्तदर भाइयों की रिवायत। और एक बार मेरे मकतब के उलमा ने लिखा कि पूछा साहब ने, या रसूल अल्लाह कैसे कैसे गए, कहां कहां गए?
किस किस से मुलाकात हुई? कहा मैं खलाओं में बुलंद हुआ अली को देखा, फजाओं में अली को देखा, हवाओं में अली को देखा, पहले आसमान पर अली को देखा, दूसरे आसमान पर अली को देखा, तीसरे आसमान पर अली को देखा, चौथे आसमान, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर अली को देखा। मैं आगे बढ़ता गया। एक बार मुझे फरिश्ते सलाम करने के लिए आए। जब भी फरिश्ते सलाम के लिए परों को फैलाते, उनके परों पर नाम अली लिखा हुआ देखा। पहले ये समझो कि अली कौन है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कब फरिश्तों ने मुझे सलाम करने के लिए परों को फैलाया, फरिश्तों के परों की हर पनखड़ी पर अली का नाम लिखा हुआ देखा। मैंने जन्नत की तरफ रुख किया, जन्नत का दरवाजा बंद था। मैंने कहा जिब्राइल बंद क्यों है? कहा आपका इख्तियार है, बंद रहने दे चाहे खुलवा दे। मैंने जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दी, हर आवाज से आवाज आ रही थी, या अलीयो, या अलीयो, या अलीयो। का हर दस्तक पर आवाज आई, या अलीयो, या अलीयो, या अलीयो। कहा हर जगह अली को देखा, हर जगह अली को देखा। उसी का नूर हर एक शय में जलवगर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने सुना हुआ है, सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सबने गुलामों से कीजिए इरशाद। हाय 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 हाय, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा, आ गए कि नहीं आ गए? कितने मशहूर मिसरे हैं। उसी का नूर हर एक शय में जलवगर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। सहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सबने गुलामों से कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गोहर फिशा हुए लाले लबे रसूल करीम के सबसे रुतबे हैदर ज्यादा तर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली अली नजर आए जिधर जिधर। अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। मशरिक से मगरिब तक अली, शुमाल से जुनूब तक अली, जमीन से आसमान तक अली, तौरेत से जबूर तक अली, इंजील से कुरान तक अली, कुरान से फुरकान तक अली, फुरकान से रहमान तक अली, रहमान से लूलू व मरजान तक अली। हर जगह अली का जलवा। ये कायनात नामुकम्मल है अली के बगैर। इसकी इब्तिदा भी अली, इसकी इंतहा भी अली, इसकी इब्तिदा भी अली, इसकी इंतहा भी अली। वो अली जिसने बसत फख्र जुमले कहे, शाम वाले को खत लिखा, सुबह वाले ने, शाम वाले को खत लिखा, सुबह वाले ने। अब सुनो पहले अली कौन है, और वक्त है मेरे पास तो जुमले आपके हवाले कर रहा हूं। सिर्फ एक जुमले की जहमत है, और वो यकीनन जब आप तक पहुंचेगा तो दुआ देंगे आप। शाम वाले को अली ने खत लिखा, कहा सरहदों पर तूने फौज जमा की हुई है, सुन मैं वही अली हूं जिसने बद्र में तेरे मामू खालू चाचाओं को, जिसने बद्र में तेरे रिश्तेदारों को तहकीक किया था। और शान अली आज भी वैसा ही जवान है, ना अली बूढ़ा हुआ है, ना अली की जुल्फकार बूढ़ी हुई है। और फिर अली ने कहा तू जानता है अली कौन है? अली ने वो तारुफ कराया, इसलिए कि भाई बात ये है कि 40 बरस, ये बातें उलमा अहले सुन्नत ने लिखी हुई है कि 40 बरस शाम के हर मिंबर से अली को बुरा कहा जाता रहा, अली के जिक्र पर पाबंदी थी। 40 बरस 70,000 मिंबरों से अली के जिक्र पर पाबंदी, अली को नाउजुबिल्लाह बुरा कहा जाता रहा। अब जाओ आलम इस्लाम को ये जुमला मेरी तरफ से और अपनी तरफ से पहुंचा देना कि 40 बरस जो जिक्र अली पर पाबंदी रही, ये जो आज हम अली अली कर रहे हैं, ये उन 40 बरसों की कज़ा अदा कर रहे हैं। फारूक रज़ा साहब, तमाम अहबाब, एक जुमला आपके हवाले, पूरे मजमे के हवाले जुमला। अब है जुमला कि ये जो आज हम अली अली कर रहे हैं, ये उन 40 वर्षों की कज़ा अदा कर रहे हैं। अभी हमने अपने दौर का अली अली तो किया ही नहीं, अभी हमने अपने दौर का अली अली तो किया ही नहीं, अभी तो हम उन वर्षों की कज़ा अदा कर रहे हैं। फिर जब मजमा आमने सामने हुआ, फिर अली ने बताया, अली चाह रहे थे कि वो आए तब अली बताए कि अली कौन है।
अली ने उसके किसी इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। उसने वहां से ही बात मशहूर करा दी कि अली नऊजुबिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। अली ने ये नहीं कहा कि आ मेरी नमाज देख। अली छोटे मोटे इल्जामात का छोटे मोटे लोगों को जवाब नहीं देता। अली चाह रहे थे असल कहने वाला सामने आ जाए, जब अली बताए कि अली कौन है। और उसके बाद जब शाम वाला सामने आया, इधर से अली दुलदुल सवार जब अपने बच्चों के साथ अली मैदान जंग में वारिद हुए हैं, तो खुद रावी कहता है कि मैंने अली को देखा और अली के दोनों तरफ अली के शहसवार बेटे। कहां बैठे आप? कहा मैंने अली को देखा, अली बीच में घोड़े पर सवार और अली के दोनों तरफ अली के शहसवार बेटे। का ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे जैसे चांद ने सितारों के साथ तुलू किया है। चांद ने सितारों के साथ तुलू किया और अब वहां से उसने बचाया वो कौन? इधर से अली ने बचाया अली कौन? सुनेंगे, इधर से अली ने बचाया अली कौन? अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला याल। अब अली कह रहे हैं अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब। यहां से जुमला शुरू किया अली ने, अना मैं कौन हूं। उसने बता दिया वो कौन। इधर से अली ने बताया मैं कौन। अनल्लज़ी इंदी मफातिहुल गैब ला यालमुहा बअदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि गैरी। अनल्लज़ी क़ाला फ़ीहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। अना आदमुल अव्वल अना नूहुल अव्वल अना इब्राहीमुल खलील इला उनक़या फिन्नार। अना हक़ीक़तुल असरार अना मुनज़िल मोमिनीन अना फ़त्ताहुल असबाब अना मुंजियुल उयून अना दाहियुल अर्ज़िय्यीन अना सम्माक समावात अना तर्जुमान वहीयुल्लाह अना ख़ाज़िनु इल्मुल्लाह अना जंबुल्लाह अना उज़्नुल्लाह अना लिसानुल्लाह अना यदुल्लाह अना वजहुल्लाह। अब सुनना जुमला, और मुझे दुख होगा कि अगर आज ये जुमला सुन के किसी का हाथ बंधा रह गया। अली का फख्र था, अली ने कहा मैं वो हूं कि जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं। मैं वो हूं जिसके पास गैब के खजानों की चाबियां हैं। मैं वो हूं जिसके लिए मुस्तफा ने इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूं, अली उसका दरवाजा है। मैं ही आदम की तौबा में, मैं ही नूह की कश्ती में, मैंने ही इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया, मैंने ही मूसा के लिए दरिया में शिगाफ कायम किया, मैं ही ईसा को चौथे आसमान पर ले गया, मैंने ही जमीन को ऐसे तय किए हुए रखा हुआ देखा जब धोबी कपड़ा धो के तय करके रख देता है। ऐसे मैंने जमीन को तय किए हुए रखा हुआ देखा। मैं ही अल्लाह के इल्म का खजानादार हूँ, मैं ही वही का तर्जुमान हूँ, मैं ही अल्लाह का पहलू हूँ, मैं ही अल्लाह का चेहरा हूँ, मैं ही अल्लाह का हाथ हूँ, मैं ही अल्लाह की जबान हूँ, मैं ही अल्लाह की आंख हूँ। ये अली कह रहे थे कि मैं ही अल्लाह का चेहरा हूँ, मैं ही अल्लाह का चेहरा हूँ, मैं ही अल्लाह का चेहरा हूँ। ये मुझे बताओ, कभी सुनते हो कि फला शख्स बहुत हसीन था? उस वक्त तक अंदाजा नहीं होता जब तक उसका चेहरा ना देख लो। किसी के बारे में कह दिया गया कि फला शख्स बहुत हसीन है, आपको यकीन नहीं आएगा जब तक आप उसका चेहरा ना देख ले। तो अली ने कहा जानना चाहते हो अल्लाह कितना हसीन है? जानना चाहते हो अल्लाह कितना हसीन है? बस समझो मैं उसका चेहरा हूं, जितना मैं हसीन उतना वो हसीन। कह दिया मैं अल्लाह का चेहरा हूं, मैं अल्लाह का चेहरा हूं, मैं अल्लाह का चेहरा हूं। किसी भी जात की जीनत उसका चेहरा हुआ करता है, किसी भी जात की जीनत उसका चेहरा हुआ करता है। तो अल्लाह की जात की जीनत अली का चेहरा और अली की जात की जीनत ज़ैनब। सलामत रहे जिनके हाथ बुलंद हो गए। यही मैं चाह रहा था कि जुमला आप तक पहुंच जाए। अल्लाह के चेहरे की जीनत अली और अली के चेहरे की जीनत ज़ैनब। ज़ैनब नाम अली ने नहीं रखा, ज़ैनब नाम मोहम्मद ने नहीं रखा। फजाइल आज तो हंसने और मुस्कुराने का दिन है, जब भी बीबी का जिक्र आता है आंखें छलक जाती है। लेकिन आज तो बीबी के फजाइल पर वैसे ही चहकने का दिन है जैसे बीबी के बाबा के फजाइल पर चहकते हो। ज़ैनब नाम अली ने नहीं रखा, ज़ैनब नाम मोहम्मद ने नहीं रखा। एक बार आए हुजरे सैयदा मुस्तफा आए और कहा आइए हबीब रज़ा साहब, खुदा आपको सलामत रखे, सलामत रहे। सलवात पढ़ते हैं आवाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मेरे बाद खूबसूरत कसीदा खान, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत लहन के मालिक आपसे यकीनन गोया होंगे। दो चार जुमले आपके हवाले। कहा कि सैयदा अली बेटी का नाम रखा,
कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आपके होते हुए सबकत कैसे करूं? रसूल अल्लाह ने कहा या अली आप मेरे होते हुए सबकत नहीं कर सकते, मैं अल्लाह के होते हुए सबकत नहीं कर सकता। मैं अल्लाह के होते हुए, भाई हम और आप तो सब मारिफत रखे हुए लोग हैं, ये जुमले तो हम उन तक पहुंचाते हैं कि जिनके पास अभी मारिफत पहुंची ही नहीं। पूछना चाहता हूं, अर्श से जिब्राइल के जरिए जो भी पैगाम आता है, अर्श से जिब्राइल के जरिए जो भी पैगाम आता है उसे वही का नाम दिया जाता है। यहीं से बात मैंने शुरू की थी और यहीं पे तमाम हो रही है। अर्श से जिब्राइल के जरिए जो भी पैगाम आए उसे वही का नाम दिया जाता है, उसे आयत कहा जाता है, उसे आयत कहा जाता है। कहा जाता है नहीं कहा जाता? अभी तो आपको मैं कसीदा भी सुनाना चाहता हूं। हबीब रजा साहब तशरीफ लाएं तो मेरी एक रग फड़क गई है, तो मैं चाहता हूं मैं भी आपके हवाले कसीदा करूं, लेकिन 2 जुमले मेरे सुनेंगे और उसके बाद कसीदा आपके हवाले। सब तैयार है सुनने के लिए? है मेरे साथ सारे के सारे? बाकी इन्ना लिल्लाह क्यों बैठे हुए? सब कहते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो बीबी के बाबा का नाम है। तवज्जो है आपकी? अर्श से जो भी पैगाम आता है वो आयत कहलाता है। यहीं से बात मैंने शुरू की थी। जो भी पैगाम अर्श से आए वो वही कहलाता है। एक बार पैगंबर ने कहा या अली आप मेरे होते हुए कुछ नहीं बोल सकते, मैं अल्लाह के होते हुए कुछ नहीं बोल सकता। पैगंबर चुप होके अर्श की तरफ देखने लगे। एक बार जिब्राइल नाजिल हुए और कहा ए रसूल अल्लाह के, अल्लाह के रसूल, इस आने वाली का नाम अल्लाह ने ज़ैने अब रखा। इस आने वाली का नाम अल्लाह ने ज़ैने अब रखा है। अपने बाप की जीनत, अपने बाप की जीनत, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने। तो अभी अभी तो आपने इकरार किया कि अर्श से जो भी पैगाम जिब्राइल के जरिए आ जाए, मैं आगे बढ़ गया आप पीछे रह गए। अर्श से जो भी पैगाम जिब्राइल के जरिए आ जाए वो वही होता है। तो इस घराने में बच्चों के नाम भी आयतें हैं, इस घराने में बच्चों के नाम भी आयतें हैं। तो जो ज़ैने अब है यानी ज़ैने अली है, जो ज़ैने अब है वो ज़ैने अली है ना, अली की जीनत है। बचपन से आप सुन रहे हैं जुमला, अली की जीनत है ज़ैनब। तो जो भी फज़ाइल अली है उन सब की जीनत है ज़ैनब। ऐसी आसानी से सुनेंगे आप, जितने भी फज़ाइल अली हैं उन सब की जीनत है ज़ैनब। अगर अली शजाअत में यकता है तो शजाअत की जीनत है ज़ैनब। अगर अली सखावत में यकता है तो सखावत की जीनत है ज़ैनब। अगर अली करीमी में यकता है तो करीमी की जीनत है ज़ैनब। और जुमला कहूं, अगर अली इल्म में यकता है, अभी मेरे मोहतरम दोस्त ने एक जुमला कहा था और वहीं से मैंने एक जुमला आपके हवाले करने के लिए सोचा और वो आपके हवाले करता हूं। अगर अली इल्म में यकता है, और अगर का तो सवाल ही नहीं है, अली तो है ही इल्म में यकता। अली इल्म में यकता तो उस इल्म की जीनत है ज़ैनब, उस इल्म की जीनत है ज़ैनब। पता नहीं कैसे सुनेंगे जुमला। यानी जितने अफ़आल, जितने अक़वाल अली हैं, जितनी सीरत अली है, सब की जीनत है ज़ैनब। अब मैं ये जुमला कहने में हक बजाने कि 13 रजब को अली रसूल की गोद में आए तो अली ने कुरान भी सुनाया, तौरात भी सुनाई, ज़बूर भी सुनाई, इंजील भी सुनाई। तो ये कैसे हो सकता है जो अली की जीनत हो वो आके तौरात ना सुनाए, इंजील ना सुनाए, ज़बूर ना सुनाए, कुरान ना सुनाए? जुमला लेंगे अगर आपकी इजाजत हो। पैगंबर का एक लक़ब है उम्मी। बहुत से अलक़ाबात हैं रसूलुल्लाह के, हजारों अलक़ाबात। जिसको कुरान ने महफूज किया है वो है उम्मी। नबी भी है, उम्मी भी है, हाशमी भी है, क़रशी भी, मक्की भी है, मदनी भी, यासीन भी है, ताहा भी, बशीर भी है, नज़ीर भी है, सिराज मुनीर भी है, यासीन भी है, सब है। और उन अलक़ाबात में एक लक़ब है उम्मी। उम्मी का मतलब जाहिल नहीं होता। ये तो आप सुन रहे भाई, कोई नई बात नहीं कर रहा। उम्मी का मतलब, हबीब रजा साहब, उम्मी का मतलब जाहिल नहीं होता। उम्मी का मतलब जाहिल नहीं होता। काश कि यहीं से जुमला पहुंच जाए। उम्मी का मतलब होता है आलिम गैर मुअल्लिम।
हाय हाय हाय, मैं कह भी गया आप पीछे रह गए। अभी मेरे दोस्त ने जुमला कहा तो उसका मतलब क्या है? उम्मी का मतलब है आलिम गैर मुअल्लिम, कि जिसने इस दुनिया में आके किसी से ना पढ़ा हो, जो अल्लाह के पास से पढ़कर आया हो, उसे उम्मी कहते हैं। तो मर्दों में उम्मी है रसूल, औरतों में उम्मी है ज़ैनब। ज़ैनब का लक़ब भी, ज़ैनब का लक़ब भी आलिमा गैर मुअल्लिमा, आलिमा गैर मुअल्लिमा, जिसका एहतराम अली करे, जिसका एहतराम हसन करे, जिसका एहतराम हुसैन करे। अल्लाह अकबर। देखिए ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, ये बीबी का असल नाम नहीं है। जितनी उम्महात के नाम हैं, जितनी उम्महातुल मासूमीन के नाम हम लेते हैं, वो उनके असल नाम नहीं है। असल नाम लेने की किसी को इजाजत ही नहीं, कोई उनके असल नाम जबान पे ला ही नहीं सकता। कुदरत को मालूम था कि इनको नाम लेने की जरूरत पड़ेगी, तो अल्लाह ने उनके वो नाम रखे हैं कि जो इंसानों की जबान पर आ जाए। हाय हाय, बिन्ते रसूल का भी असल नाम किसी को नहीं पता। अगर पता होता, रसूल की बेटी का भी असल नाम किसी को नहीं पता। और रुख साहब, जुमला आपके लिए हदिया कर रहा हूं, रसूल की बेटी का भी असल नाम किसी को नहीं पता। हबीब रजा साहब, रसूल की बेटी का भी असल नाम किसी को नहीं पता। अगर पता होता तो अल्लाह ये क्यों कहता, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। तो बीबियों के असल नाम नहीं है, यहां तक कि छोटी बीबी का भी असल नाम किसी को नहीं पता। और 12वें सरकार की मादर ग्रामी का भी असल नाम किसी को नहीं पता। ये सब पर्दे में है, इन सबको गैब में रखा गया। तवज्जो है, आ जाऊं आपके पास अगर आपकी इजाजत हो। मैंने ज़ैनब सब जितने मासूमीन हैं आज तक, सब एहतराम ज़ैनब की मंजिल पर है, सब एहतराम ज़ैनब की मंजिल पर। देखिए, हुसैन अपने दौर में कुरान है। 4 लोगों ने बेशक कहा, हसन अपने दौर में कुरान, अली अपने दौर में कुरान, मुस्तफा अपने दौर में कुरान, हर इमाम अपने दौर का कुरान नातिक है, बोलता हुआ कुरान। अब वो बोलता हुआ कुरान, देखिए शरीयत क्या कहती है कि भाई जब कोई कुरान पढ़ रहा हो तो उसको सलाम ना करो, इसलिए कि वो कुरान पढ़ रहा है और इबादत कर रहा है। जैसे नमाज के वक्त सलाम नहीं किया जाता, इसलिए कि जवाब सलाम वाजिब हो जाता है। और फिर कोई आ जाए और बैठा हुआ कोई हो जो कुरान पढ़ रहा हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आने वाला कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तो वो उसके एहतराम में खड़ा नहीं होगा, इसलिए कि वो बड़ा काम कर रहा है। हाय 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 हाय, सलामत रहें आप अगर जुमले आप तक पहुंच गए। कोई कुरान पढ़ रहा है तो वो किसी बुजुर्ग के भी एहतराम में खड़े नहीं होगा, इसलिए कि कुरान पढ़ रहा है, बड़ा काम कर रहा है। और जब कुरान नातिक, कुरान सामित पढ़ रहा हो, हाय 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 हाय, जब कुरान, देखिए हमारे लिए है तो जब हमारे लिए वाजिब है वो काम मासूम के लिए औजब हो जाता है, सबसे ज्यादा वाजिब हो जाता है। जब हमारे लिए है कि किसी के एहतराम में खड़े ना हो जब कुरान पढ़ रहे हो, तो हुसैन तो खुद कुरान है। और रिवायत लिखती है, इससे बड़ा जुमला मेरे पास इस वक्त है नहीं, अगर आपके अज़हान आलिया तक और आपकी मारिफत के दरीचों तक ये जुमला दस्तक देता हुआ पहुंच जाए तो मेरी मेहनत स्वारत हो जाएगी। यही फजाइल का आखिरी जुमला, इसके बाद एक कसीदा आपके हवाले करूंगा कि जब कुरान नातिक, कुरान सामित को पढ़ रहा हो तो अब कोई भी आ जाए, हुसैन नहीं खड़े होंगे। हाय हाय हाय, कोई भी आ जाए हुसैन नहीं खड़े होंगे। वैसे ही अगर हुसैन वैसे भी बैठे कुरान नहीं भी पढ़ रहा तो हुसैन है, सब हुसैन का एहतराम करेंगे। हुसैन के लिए जरूरी नहीं है कि किसी के लिए खड़े हो जाए अपने ऐद में। तवज्जो है, अब हुसैन कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कौन सा कुरान किसको पढ़ रहा था। हाय 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 हाय, जीते रहे सलामत रहे आप, खुदा आपकी मारिफत में इजाफा फरमाए। हुसैन कुरान पढ़ रहा है या कुरान हुसैन पढ़ रहा है? हुसैन कुरान पढ़ रहा है या कुरान हुसैन पढ़ रहा है? अच्छा, मुझे 4 मिसरे अपने याद आ गए अगर आपकी इजाजत हो। हुसैन पुश्त पथे और रसूल सजदे में, हुसैन पुश्त पे थे और रसूल सजदे में,
बस अहले हक ही को मालूम है ये राज़े रसूल। राज और राज का काफी आ रहा। हुसैन पुश्त पथे और रसूल सजदे में, बस अहले हक ही को मालूम है ये राज़े रसूल। उधर रसूल तो पढ़ते रहे नमाज खुदा, इधर हुसैन को पढ़ती रही नमाज रसूल। उधर रसूल तो पढ़ते रहे नमाज खुदा, इधर हुसैन को पढ़ती रही नमाज रसूल। अब हुसैन पढ़ रहे कुरान, कुरान नातिक कुरान सामित की तिलावत कर रहा है। अब दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, हुसैन उठेंगे नहीं, हुसैन पर वाजिब नहीं है, इसलिए कि हुसैन बड़ा काम कर रहे हैं और कुरान बड़ा काम कर रहा है। एक बार रिवायत ने लिखा कि ऐसे में जब हुसैन कुरान पढ़ रहे थे तो ज़ैनब आ गई, हुसैन ने कुरान को छोड़ा ज़ैनब के एहतराम। इजाजत है हबीब रजा साहब, आपके सामने पढ़ने की जरूरत कर रहा हूं। जरा सा ये साउंड वाले से जरा इल्तिमास है कि कुछ मेरा साथ दे दे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिर्जा नदीम साहब ने हुक्म दिया तो उनकी फरमाइश पर, ये तो बिनते अली के हवाले से भी मैंने ताज़ा अशार कहे हैं, लेकिन मैं वो फिर कभी के लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन मिर्जा नदीम साहब का हुक्म है तो बस चंद बंद आपके हवाले। इजाजत है। ना खुदा हुसैन है, ना खुदा हुसैन है, न कुछ जुदा हुसैन है। ना खुदा हुसैन है, न कुछ जुदा हुसैन है। बशर नुमा हुसैन है, बताऊं क्या हुसैन है, कि किबरिया नहीं गुरूर किबरिया हुसैन है। ना खुदा हुसैन है, शहे हिजाज है हुसैन, शहे हिजाज है हुसैन, बेनियाज है हुसैन। ऐसे सुनेंगे, ऐसे नहीं सुने, डूब के सुने मार्फत। जिस वक्त मेरे भाई पढ़ रहे थे और तिलावत कर रहे थे मिसरों की, तो अंदर से एक कैफियत तारी हो रही थी। यकीन फरमाएं कि मैं चौधरी फर्रुख साहब को दुआएं दे रहा था कि जब अंदर से एक रूहानियत जश्न में या मजलिस में या महफिल में, जाकिर हबीब रजा साहब मेरी तायद करेंगे, पैदा हो जाए तो वो बानिए मजलिस व जश्न की खुलूस नियत की अक्कासी करता। तो मैं बड़े खुलूस से, और इस वक्त मेरे निगाहों में रोज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम। शहे हिजाज है हुसैन, बेनियाज है हुसैन, एक ऐसा राज है हुसैन, मेरी नमाज है हुसैन। शहे हिजाज है हुसैन, बेनियाज है हुसैन, एक ऐसा राज है हुसैन, मेरी नमाज है हुसैन। क़ज़ा न हो नमाज से जो वो अदा हुसैन है। ना खुदा हुसैन है। अब बंदा आपके हवाले, आप भी सलामत रहें। शहे हिजाज है हुसैन, बेनियाज है हुसैन, एक ऐसा राज है हुसैन, मेरी नमाज है हुसैन। क़ज़ा न हो नमाज से जो वो अदा हुसैन है।
बस दो बंद आखिरी। नहीं ये पुश्ते मुस्तफा, नहीं ये पुश्ते मुस्तफा, नहीं ये पुश्ते मुस्तफा, नहीं ये पुश्ते मुस्तफा, ये झूला है हुसैन का। नहीं ये पुश्ते मुस्तफा, ये झूला है हुसैन का। किसी को एतराज क्या कि खुद खुदा है कह रहा, जो मेरा लाडला है उसका लाडला हुसैन है। ना खुदा हुसैन है, ना खुदा हुसैन है। ये कौल अंबिया का है, यकीन मुझे सदा का है। ये कौल अंबिया का है, यकीन मुझे सदा का है। पयाम मुस्तफा का है कि रिस्क तो खुदा का है, मगर खुदा का रिस्क सबको बांटता हुसैन है।